Hello everyone, welcome back to the day 8 9 of our day cybersecurity series. चलिए अभी भाई हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। करते हैं स्क्रीन शेयर हो रही है भाई। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी के रूल्स एंड सर्टिफिकेशन। आज हम उसके सारे रूल्स और सर्टिफिकेशन करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में कौन से रूल्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से सर्टिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी रूल्स एंड सर्टिफिकेशन। तो आज हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट करिए रूल्स सीखेंगे साइबर सिक्योरिटी में और हर रोल क्या करता है विद एग्जांपल हम देखेंगे और हम टॉप सर्टिफिकेशन देखेंगे बिगिनर्स के लिए और एक क्लियर साइबर सिक्योरिटी का करियर पाथ देखेंगे हम लोग आज। तो आज के हमारे सब टॉपिक्स हैं वाई साइबर सिक्योरिटी करियर इन डिमांड टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी रोल रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ईच रोल टॉप सर्टिफिकेशन एट देयर लेवल रोड मैप टू चॉइस योर पाथ और रिकैप। ठीक है, तो एक मिनट सिलेक्शन। हाँ तो भाई, हाँ तो भाइयों, साइबर सिक्योरिटी करियर क्यों बूम कर रहा है? किसी को कोई आइडिया क्यों बूम कर रहा है इसको छोड़ के? किसी को कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया है साइबर सिक्योरिटी करियर क्यों बूम कर रहा है इस टाइम? मैं पूछ रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी करियर क्यों बूम कर रहा है इस टाइम? इसका रीजन क्या है? अच्छा, और कुछ? बताओ बस। अच्छा, डिजिटल डेटा को सिक्योर करना, और कुछ? साइबर सिक्योरिटी क्यों बूम कर रही है? हेलो, एम ऑडिबल? ऑडिबल हूँ गाइस? अच्छा, तो चलिए हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्यों बूम कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी करियर इसलिए बूम कर रहा है क्योंकि हर 30 सेकंड में एक अटैक, साइबर अटैक होता है और इसमें कई सारी कंपनीज, हॉस्पिटल, बैंक और स्कूल होते हैं जिसको साइबर प्रोटेक्शन की लोड होती है। ठीक है, और उनको साइबर प्रोटेक्शन नहीं मिलती है क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी साइबर सिक्योरिटी में, नहीं, या तो इनको ध्यान नहीं होता कि ये इतना ध्यान से लेते हैं कि हाँ इसको हमें साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। और हर एक साइबर अटैक से, कोई रैंसमवेयर अटैक, कोई डॉस अटैक, कुछ भी होता है और इनसे ये लोग इफेक्ट रहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी हाईएस्ट पेइंग करियर आईटी में है। क्यों? क्योंकि सबको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है यार, सबको जरूरत है। कोई कौन है जिसको साइबर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? बताओ भाई। इसकी डिमांड काफी है यार और शॉर्टेज है क्योंकि बंदों को पता है नहीं कि साइबर सिक्योरिटी में कैसे आना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, आईटी बैकग्राउंड से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। उनको क्रेज रिक्विजिट नहीं पता, ठीक है, उनको स्किल्स नहीं पता कि क्या क्या स्किल्स हमें सीखनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी में आगे। तो इसको साइबर सिक्योरिटी में फिल करने के लिए हमें करियर पास, डायरेक्ट करियर पास होना चाहिए। कि जब मैं स्टार्ट करा था मेरे पास भी करियर पास नहीं था। ठीक है, अब मेरे पास करियर पास भी है तो मैं अपने करियर पास को फॉलो कर रहा हूँ और हर किसी के पास अपने करियर पास होना चाहिए। करियर पास होना चाहिए ना। तो चलिए हम कुछ रोल्स देखते हैं इसमें। रोल्स में आता है सर्वर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, थ्रेट हंटर हो गया, एथिकल हैकर हो गया, सॉक एनालिस्ट हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, कंप्लायंस हो गया, टेस्ट ऑफिसर हो गया, सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, सिक्योरिटी हो गया। तो भाई इसमें से कितने रोल्स आपने पहले पढ़े हैं या सुने हैं? अच्छा, और?
अच्छा, तो इनको बताने की जरूरत है मुझे कि हाँ ये क्या करते हैं, क्या पता है? चलो मैं बताता हूँ। सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है, मॉनिटर करता है सिस्टम को थ्रेट से, ठीक है, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम थ्रेट्स, ठीक है। थ्रेट एंटर क्या करता है, नेटवर्क, जो भी हमारे नेटवर्क है, ठीक है, उसमें जो भी हिडन अटैक्स आएंगे, जो भी अटैकर अटैक करेंगे, तो उसको मिटिगेट करना थ्रेट एंटर का काम होता है। एथिकल अगर काम होता है लीगली सिस्टम को हैक करके उसकी वीकनेस फाइंड करना, जस्ट लाइक हम कोई भी सिस्टम में एक्सेस गेन करते गए, ठीक है, उसकी वीकनेस के थ्रू हम एक्सेस गेन कर रहे हैं, विदाउट एनी वीकनेस तो सिस्टम में एक्सेस गेन कर नहीं सकते। उसमें एथिकल अगर काम होता है। SOC एनालिस्ट क्या करता है, ये अलर्ट एनालिस्ट को मॉनिटर करता है, ये मतलब कि जो मान लो आपके नेटवर्क पे लाइव, आपका नेटवर्क लाइव चल रहा है, आपके नेटवर्क में लाइव पे कोई अटैक आता है, ठीक है, तो उसको मॉनिटर करना SOC एनालिस्ट का काम है, ठीक है। और पेनिट्रेशन टेस्टर का काम है, जो साइबर अटैक होता है उनको टेस्ट करना, सिमुलेट करके, कि जस्ट लाइक हमने एक एग्जांपल में कोई भी एक सिंपल एक्सप्लॉइट लिया, उस सिंपल एक्सप्लॉइट से हमने अटैक करना, तो उसके थ्रू हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो पेनिट्रेशन टेस्टर करना होता है। कंप्लायंस ऑफिसर क्या करता है, सिक्योरिटी लॉस फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है कंपनी, वो देखता है कि अगर आए जैसे कि कुछ फ्रेमवर्क्स है, ISO 27001, ठीक है, और भी कंप्लायंस के काफी सारे और लॉज आते होते हैं, ठीक है, काफी सारे मॉड्यूल्स आते होते हैं, काफी सारे रेगुलेशंस आते होती हैं, तो उनको फॉलो करके कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ये देखना कंप्लायंस ऑफिसर का काम होता है। सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है, सिक्योरिटी इंजन क्या करता है, सिस्टम को सिक्योर करने में काम आता है, फायरवॉल्स बनाना, टूल्स बनाना और भी बहुत कुछ करना, जो कि सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके थ्रू एक्सटर्नल हैकर के अटैक से, ठीक है, तो इसके लिए ये काम आता है। सिक्योरिटी ट्रेनर का था टीचर्स अदर टू हेल्प इंप्रूव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ट्रेनर वही होगा, कंसल्टेंट वही होगा जो सिखाता होता है कि हाँ कैसे हमें अपनी सिक्योरिटी करनी है, कैसे हमें अपना सिस्टम सिक्योर रखना है, कैसे हमें फिशिंग ईमेल से बचना है, कैसे हमें मालवेयर के थ्रू बचना है, ठीक है, तो ये सब है, तो समझ लग गया भाई। तो चलिए हम आज के एग्जांपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से क्या होता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करता है, नोटिस सस्पिशियस ट्रैफिक, जो कि सही बात है, सिक्योरिटी एनालिस्ट नोटिस सस्पिशियस ट्रैफिक, ठीक है, सस्पिशियस ट्रैफिक डिटेक्ट करेगा ही करेगा। SOC एनालिस्ट क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा अलर्ट को लॉग से, और भी बहुत कुछ है, तो वो उनको लॉग डिटेक्ट करेगा, उनको अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करेगा। SOC एनालिस्ट थ्रेट अंडर फाइंड करेगा कि हमारे पास कोई ऑनगोइंग अटैक तो नहीं हो रहा, किसी ने शेल का एक्सेस तो नहीं गेन कर रखा, और अगर गेन कर भी रखा है तो क्या कर रहा है उससे, तो हमारे पास ये सीन होता है थ्रेट हंटर का। पेनिट्रेशन टेस्टर क्या करता है कि हाँ जो सिस्टम है उसको कैसे ब्लॉक करते हैं और कैसे उसकी वीकनेस फाइंड करके हम उसमें कैसे शेल गेन करते हैं, कैसे हम उसमें एक्सप्लॉइट करते होते हैं, बहुत कुछ पेनिट्रेशन टेस्टर वो करता होता है। सिक्योरिटी इंजीनियर क्या करता है, जो भी सिस्टम में बग्स होती है, ठीक है, उसको फिक्स करेगा और क्या बोलते हैं सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा सिक्योरिटी इंजीनियर। कंप्लायंस ऑफिसर वही होता है, रिपोर्ट द अटैक लीगली, जो कि हमारे कोई भी अटैक होता है, जो भी हमारा कोई भी अटैक होगा, ठीक है, उसको लीगली रिपोर्ट करना कंप्लायंस। गुड इवनिंग अरुण भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कंप्लायंस ऑफिसर क्या करेगा, कंप्लायंस ऑफिसर हमें लीगली सपोर्ट करेगा, जो भी लीगली स्टेप्स होंगे अटैक को मिटिगेट करने के लिए, अटैक को कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए, तो वो करता होता है। तो हर एक रोल का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक रोल का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ये जस्ट लाइक कोई मैच हो रहा है, कोई गेम फुटबॉल होगी, ठीक है, उसमें कई बंदे जो होते हैं वो सेंटर फॉरवर्ड होते हैं, कई बंदे पीछे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कई बॉलर गोल कर रहे होते हैं, तो सबके अलग अपने अपने रोल है, अपने अपने अटैक है, ठीक है, अपने अपने प्लान है और अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, तो समझ लगा ये। तो चलिए हम कुछ सर्टिफिकेशन देखते हैं जो कि हमने देखते हैं, सर्टिफिकेशन जैसे लाइक बिगिनर लेवल के लिए गूगल साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो कोर्सेरा पे आता है, फ्री होता है, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली होता है, ठीक है, ये होता है एक ट्राई बिगल लिंक पाथ हो गया, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आईटी फंडामेंटल हो गया, ये सब बिगिनर लेवल के लिए काफी अच्छा रहता है। इसमें से मैंने एक ये कर रखा है गूगल का, वो कर रखा है मैंने, ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए होता है कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी प्लस होता है, ठीक है, एक ईजेपीटी होता है और एक सीएच होता है। बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल के लिए
मेरे पास इनमें से भी तो भी कोई नहीं है, मैं इस चीज की प्लान कर रहा हूँ। ईजेपीटी और कॉम्प्यूटर सिक्योरिटी प्लस होते ही है। भाई आप एक काम करो, कोर्सेरा पे जाके सर्च कर लो इसका, गूगल का साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट। वहां पे जाके पता लग जाएगा, अगर ये फ्री है तो ये फ्री में मिल जाएगा, नहीं तो ये अगर पेड होगा तो देख लेना आपको करने के लिए। या मोस्टली तो ये फ्री रहता है, मोस्टली तो ये फ्री रहता है यार, मैंने जहाँ तक देखा है। अच्छा। अच्छा। सही है भाई, सही है, वेरी गुड। ऐसे करते रहना चाहिए। उसमें हाँ, सेक्शंस तो इतने ही है यार उसमें, मेरे को ज्यादा लगता है। अब मेरे को जहाँ तक याद है इतने हैं उसमें सेक्शंस। ठीक है यार, मतलब पढ़ने के लिए काफी अच्छा हुआ है यार, काफी कुछ देता था वो, काफी कुछ सीखने के लिए है उसमें। ठीक है। तो एडवांस लेवल के हमको सर्टिफिकेट देंगे, एडवांस लेवल हो गया, ओएससीपी हो गया और सीए हो गया। वो कौन सा सर्टिफिकेट होता है भाई? हाँ भाई, वो भी बिगिनर में आता है, मैंने सिर्फ अभी इसमें तीन ही लिस्ट करे हैं जो कि काफी अच्छे लगे हैं। बाकी वो भी अच्छे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो, कोई ऐसी इशू नहीं है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो एडवांस लेवल में हमारा ओएससीपी आता है और सीएसएसपी आता है। और ये सब जो है ये सब पॉपुलर सिक्योरिटी के कोर्सेज है जो कि हम पॉपुलरली सुनते भी हैं, देखते हुए लोग करते भी हैं इसको, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इसमें। ठीक है। मेरा ये मानना है, स्मॉल से स्टार्ट करो, फिर मीडियम पे और फिर एडवांस पे। जैसे लाइक मैंने ये करा और फिर मैं फिर ए सी एच करूंगा और फिर मैं ओ एस सी पी करूंगा, तो ये मेरा प्लान है कि मैं ये ट्राई करूंगा। ठीक है, अगर आपका कोई प्लान है तो आप भी ऐसे प्लान लगे अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ भाई, वो मेरे को भी नहीं मिल रहा भाई, वो मेरे को भी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, हम खुद ही कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम खुद कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक करियर पाथ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, पहले आप बेसिक्स पढ़ो, ओएसआई, नेटवर्किंग, सीएलआई, जो कि हम पढ़ा भी गए थे, सीख लगा गया। ठीक है, फिर आप प्लेटफॉर्म पे जाओ, ट्राई हैक वगैरह पे, ठीक है, सीखो सीटीएफ पे। ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस करो अपने टफ्स की। ठीक है, फिर आप एक रोल सिलेक्ट करो अपने लिए, कौन सा रोल सिलेक्ट होगा आपके लिए, एनालिस्ट होगा, पेनिटेशन टेस्टर होगा, एथिकल हैकर होगा, कौन सा रोल होगा। फिर उसके लिए रेलेवेंट सर्टिफिकेशन करो, ठीक है, जैसे लाइक सी एच हो गया, ओ एस सी पी हो गया, ऐसे सर्टिफिकेशन करो और फिर जूनियर जॉब्स के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। और डिग्री इसमें मैटर नहीं करती, डिग्री नहीं चाहिए होती है, डिग्री इसमें चाहिए होती है, डिग्री की जगह आपको चाहिए होता है बस आपकी स्किल्स चाहिए होती है और आपका पैशन चाहिए होती है कि आपका एंथुसियाज्म कितना है आपने। ठीक है, अगर आपने ये आप कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी तो क्यों कर रहे हो, आपको मिलता है एंथुसियाज्म इसमें। ठीक है। तो पहले पता था कोई ऐसा प्लान, किसी के पास ऐसा कोई रोड मैप था, पहले बताओ मेरे को। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो बताओ फिर। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ तो बताओ। पता नहीं भाई, मैं तो, ये तो भाई कंपनी से पता करना पड़ेगा, मैं तो कर नहीं रहा हूँ तो मेरे को पता भी हो। अगर होगा भी तो अवेलेबल होगा तो कंपनी बता देगी। ठीक है, तो बताओ किसी के पास ऐसा कोई प्लान था पहले, ऐसा कोई प्लान था पहले किसी के पास, तो सोचेगा ऐसे ही करने का कि हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। ऐसे जंप ही कर रहे हो? भाई ऐसे जंप ना करो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे जंप ना करो, बाद में काफी प्रॉब्लम आएगी यार। ऐसे जंप करोगे ना, मतलब कोई भी ऐसे टॉपिक पे तो काफी दिक्कत होती है बाद में। कि ऐसे कि मान लो, एक मिनट में बताता हूँ आपको कैसे क्या होता है। मैंने जो करा था ना, मैंने गलती जो करी, मैं कहूँगा आप ना करो ये गलतियाँ, फिर मैंने तो काफी गलतियाँ सीखा हूँ। ठीक है। ये बिगिनर है, ये इंटरमीडिएट है और ये एडवांस है। अब बिगिनर से इंटरमीडिएट में जाओ, इंटरमीडिएट से एडवांस में जाओ, अगर आप डायरेक्टली इसमें जंप करोगे तो क्या होगा?
भाई प्रॉब्लम आपको ही होगी, आपको इसके टॉपिक ही नहीं आएंगे। टॉपिक नहीं आएंगे तो आप उसमें कर, ऐसे कंट्रीब्यूट कैसे करोगे, और कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको लेवल पे कैसे जाओगे फिर आप। ना आप बिगिनर के रहोगे, ना आप एडवांस के रहोगे, आप मीडियम के भी नहीं रहोगे, आप किसी लेवल के आगे नहीं जाओगे, आप बीच के इस लेवल के राजो की बीच में थी। बस इतना है। नेटवर्क को फिर हो रही है अभी, ठीक है। हाँ तो मेरी मैंने बताया भी समझ लगा कि क्या बोलते हैं, कि क्या करना है इसका। अच्छा एक सेकंड में बताता हूँ। डायरेक्ट हम जंप करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम जंप करेंगे तो ये बिगिनर है, ये इंटरमीडिएट है, और ये एडवांस है, ठीक है। बिगिनर टू इंटरमीडिएट जाओ, इंटरमीडिएट टू एडवांस जाओ। अगर आप डायरेक्टली एडवांस में जाओगे तो क्या होगा, दिक्कत आपको होगी। आप ना बिगिनर के रहोगे, ना इंटरमीडिएट के रहोगे, ना मीडियम के रहोगे, आप बीच के इस लेवल के रह जाओगे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ना आप बिगिनर के रहोगे, ना आप इंटरमीडिएट लेवल में कराओगे, आप कुछ भी नहीं होगा। आप एक आपको फेलियर काफी ज्यादा इसमें आएंगे, कि आप एक से जंप कर रहे हो ऐसे टॉपिक पे ही, ठीक है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, आपने ये टॉपिक करा नहीं है, ये टॉपिक पहले जंप मार के, तो बीच का टॉपिक कहाँ से आएगा फिर। ठीक है। अगर आप पहले प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, जैसे ट्राई के गए हो, पहले आपको नॉलेज भी होनी चाहिए ना, कि हाँ नेटवर्किंग तो CLI की हो, इसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि तभी आप करोगे कुछ काम। ये तो आप काम कैसे करोगे उसमें, रूम कैसे सॉल्व करोगे, ये बताओ मेरे को। आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो ये समझ लगा। ओके तो चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या देखा, हमने साइबर सिक्योरिटी के, एक सेकंड रहना भाई, एक स्लाइड कंप्लीट हो गया तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा है साइबर सिक्योरिटी के रोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या क्या बिगिनर लेवल सर्टिफिकेशन करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। हमें क्या क्या करना चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सके और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना सके। तो बताओ भाई, किसी को कोई ऐसा रोल जो सबको सबसे अच्छा लगा हो, कि वो कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा सर्टिफिकेशन जो काफी अच्छा लगा हो, मुझे करना है ये, समझ ऐसा कुछ पता लगा अभी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो बताओ, कोई ऐसा रोल, कोई ऐसा सर्टिफिकेशन जो पसंद आया हो, मुझे लगा हो कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मेरा। अच्छा। ओके। ठीक है। वेरी गुड यार, ऐसे मतलब इंटरेस्ट वगैरह बनाओगे ना तो ही ऐसा कुछ बनेगा। मिल जाता है भाई, मिल जाता है। नहीं देखो भाई, कंपनी पे डिपेंड हो रहा है। अगर कंपनी बोल रही है आपको EJPT CH रेलिवेंट सर्टिफिकेशन होती है, तो आप CH ले सकते हो, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप अगर आप मान लो, अगर आप कंपनी बोल ही दे कि हमें EJPT चाहिए या CH चाहिए, तो आप OSCP करके भी क्या करोगे, आपको EJPT या CH करो, आपको जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब रिक्वायरमेंट देखो ना, जॉब रिक्वायरमेंट किसकी चल रही है अभी, तो ज्यादातर लोग CH कर रहे हैं, EJPT कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी काफी बिगनर लेवल की जॉब मिल रही है, इंटर्नशिप मिल रही है। जब आप इंटर्न बन जाओगे, जब आप कंपनी में आगे प्रमोट हो जाओगे, अच्छे रोल पे आ जाओगे, तो आप OSCP कर सकते हो। OSCP के बाद आपको बच्चे क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिल जाएगा। आपको और स्किल्स जब आप डेवलप होंगे, आपको और अच्छा पैकेज मिल सकता है उससे। क्या हो रहा है भाई, क्या क्या हो रहा है? अच्छा। हाँ भाई, अब जो यार देखो,
जिसको जो करना है वो करेगा ही। अगर आप बोलोगे चीटिंग करके करके रिमोट एग्जाम कोई कर रहा है तो करेगा ही, वो करेगा ही भाई, उसके पास नॉलेज है वो कर लेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपके फायदा चक्का देगा। हाँ बे भाई क्या बोल रहे हो? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ भाई एक सेकंड। अबे भाई बोलो जरा, करना भाई एक सेकंड। हाँ एलिजिबिलिटी सी एस मतलब पेंटेस्टर का रोल मिल जाता है क्योंकि सारी स्किल्स उसमें पेंटेस्टर की होती ही है। नहीं तो चलो आपा सर्च मारते हैं, एक सेकंड चलो यार, हम आपा लाइव ही करते हैं क्या, जीपीटी से पूछते हैं आपा, चलो। ठीक है तो अबे भाई आपका क्या क्वेश्चन है कि ईजेपीटी करने से हमें पेनिट्रेशन टेस्टर का रोल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका? बताओगे भाई, यही है ना? चलो हम चलो अब चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या है। चलो तो अबे भाई ये रहा आपका आंसर, पढ़ लो। ये ई लर्निंग सिक्योरिटी जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का इसकी फुल फॉर्म है, तो मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर तो इसके नाम में ही आ रहा है, तो मतलब आप सोच ही सकते हो कि हाँ इससे क्या होगा। जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट 100 का एनालिस्ट बन सकते हैं इससे, अगर हमने ये क्या बोलते हैं ईजेपीटी करा, होम लैब्स करी, ठीक है, ट्राई करो बेटा, पोर्टफोलियो बना लिया फिर तो हमें जूनियर सिक्योरिटी का आराम से तो मिल जाएगा। और अगर हमने पर्सनल प्रोजेक्ट बना लिए तो भी हमें पेनिट्रेशन टेस्टर का आराम से मिल सकता है। ठीक है तो आपका आंसर का क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया अबे भाई? हो गया कि नहीं हो गया? चलो अरना भाई फिर आपका क्या डाउट है? हाँ भाई पता है क्या बात है, मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ सही से, तो मतलब जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं जरूर देख लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है अभी जरा मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार। ठीक है तो कल का मैं बताता हूँ, कल अब क्या होगा, कल अब कल कोई ज्यादा पीपीटी का काम नहीं होगा, कल पीपीटी से मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊंगा। कल क्विज होगा तो कल क्विज के लिए टाइम से आना यार, कल 6 बजे आना। ठीक है 6 बजे आके अब मैं 6:15 तक या 6:30, 6:15 तक या 6:20 तक क्लास एंड कर दूंगा कल की, ठीक है? तो आज का हम सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। किसी का कोई डाउट किसी टॉपिक में, किसी का कोई डाउट किसी टॉपिक में? क्या 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 क्या? अबे भाई क्या? अच्छा चेकलिस्ट, चेकलिस्ट भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा बिजी रहा हूँ, तो जैसे मैं फ्री होऊंगा मैं वैसे ही चेकलिस्ट वगैरह सब भेज दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। नहीं तो मेरे ब्लॉग में भी शायद मैं डाल दूँ अगर रिसोर्सेज वगैरह। नहीं तो मैं कब एक काम सोच रहा हूँ कि अब मैं रिसोर्सेज का एक अलग ग्रुप बना के मैं रिसोर्सेज इसमें पार्ट डाला करूंगा। ये कोई चेकलिस्ट हो गया, कोई भी जो भी लेटेस्ट सर्टिफिकेशन या पोस्ट कुछ भी आती होती है तो मैं उसमें रिसोर्सेज का ग्रुप में पाया करूंगा। ठीक है तो हाँ अलग से मैं रिसोर्सेज का ग्रुप बनाऊंगा एक। बिल्कुल भाई बिल्कुल, अभी एक रिसेंटली इंटर्नशिप चल रही है, मैं एक मिनट, मैं ग्रुप में लिंक पाता हूँ। मैं ना रिसोर्स का ग्रुप बना के उसमें लिंक पा दूंगा, जिसको की एक इंटर्नशिप चल रही है मैं उसमें लिंक पा दूंगा, ठीक है? वो स्टूडेंट, हाँ भाई इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा, आप अप्लाई कर लो, अगर होगा तो सिलेक्ट हो लोगे। मैं ग्रुप बना के उसमें लिंक भेजता हूँ।
चलो फिर ठीक है, आज का सेशन नहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को कोई और डाउट तो नहीं है? बाय बाय। बाय बाय।